तुम्हें सब बता देते होंगे। पार्वती बोली छोटी छोटी बात कछु छुपाता ही नहीं है हमसे। नारद जी बोले तो हम फिर काय खुआ है तुम्हें बता दे। पार्वती बोली पूछ ले। नारद जी बोले हमारे मन में बहुत दिन से एक शंका है कि शिव जी के गले में जो मुंडमाल पड़े वे कहां से आए। पार्वती बोली बस इतना ही नहीं बताई। नारद जी ने सोची अपना तो होगा काम। नारद जी बोले अब हम जा रहे। पार्वती बोली जाओ। अब नहीं लग रहा मन के गुरु जी रुके कि न रुके। ये रास्ता नारद जी गए और ना ऐसे शिव जी आ गए। पार्वती बोले उतई हो जाओ खड़े। शिव जी बोले देवी ऐसी तो हमसे हाथ तक नहीं बोली। पार्वती बोली कौन बात बाद में पहले जा बताओ तुम्हारे गले में ये मुंडमाल कहां से आए। शंकर जी बोले सही बताइयो तुम्हारे गुरु जी आए थे क्या आज। नारद जी आए थे। पार्वती बोली तुम्हें कैसे पता। बोले आए थे। पार्वती बोली अब भाई गए बैठे बैठे। शंकर जी समझ गए कि लगा गौलो घर गया। देवी वो नारद के चक्कर में न पड़ो। पार्वती बोली गुरु जी की बुराई नहीं तुम तो जा बताओ कि ये मुंडमाल कहां से आए। शिव जी समझ गए कि आगी अच्छी लगाई है। देवी या इतनी विचार में वारी बात नहीं बात जाए आए। हम तुमसे करत हैं बहुत प्रेम। तुम जितनी बार मरी हम तुम्हारा सिर काट काट के माला बनाते गए। पार्वती ने गिनी 108। पार्वती बोली कि हम ही मरत रहे हो तुम बेई के बेई बने रहे तुम्हें कछु ने भाव। शिव जी बोले देवी हम ऐसी दवा जानते हैं कि कभी मरेंगे नहीं। पार्वती ने बोली कि हम तो जानते तुम भोले आओ। शिव जी बोले फिर। पार्वती बोली हमारी तो आजा खुली तुम तो महाकपटिया हो। जब तुम ऐसी दवाई जानत हो तो वह हमें पिला देते हम भी न मरते। शिव जी बोले तुम्हें दवा पीनी है। बोले हाँ पीनी है। चलो तो अमरनाथ की गुफा में आज तुम्हें दवा पिला दें। पार्वती को लेकर मेरे भोलेनाथ अमरनाथ की गुफा में गए। पार्वती श्रोता बन के बैठ गई। शिव जी बोले देवी हम कथा तो कहेंगे पर तुम्हें हुंका भरने पर है। अब जी आज के बाल बच्चे तो जब आज जानत नहीं हुए हुंका हुंका पर अपन जानत हैं जो अबे पहले दादी नानी दादा हरे किस्सा सुनाते कहानी। अपन हुंका भरते जब तक हुंका भरते तब तक किस्सा चलती। हुंका बंद माने अपन सो गए सो किस्सा बंद। अब आज के बाल बच्चे का जाने हुंका। अब तो कार्टून देख रहे हैं सो कार्टून से बने फिर रहे। आजकल वह कटिंग चल गई ने ये तर पे बाल ने ये तर पे बीच में मुर्गा कैसी कलगी धरे हुए फिर रहे पूरे गांव में। कौन सी फैशन की जा कटिंग आए। बाप ने 5000 रुपया दे कि जाओ कपड़ा ले लियो। उन्हें दुकान पे जीन्स लेके वो घुटनों पे पटा लो। पहले पटे कपड़ा पे थेगरा लगा के पैरो जात तो गरीबी हती। अगर पैंट फट जात तो रफू करवा देते कपड़ा रख के। अब बा पीढ़ी तो गई। पहले पटे कपड़ा पे रफू करवाओ जात तो और आज नव कपड़ा लेके वो फटाओ जाते है ना। आज के बाल बच्चे कुरकुरे खा रहे कुरकुरे। बेबी कुरकुरे से धरे हैं तुम तन न खवा चल गई तो कई काय कहने लगे आईसीयू में धल्ला है डॉक्टर ने। अब कुरकुरे की औलाद कहां तक अच्छी उज्जे।
पहले के बच्चे खाते थे दाल बाटी चूरमा, तो बड़े होके बनते थे सूरमा, और आज के खा रहे हैं पिज्जा, सो बड़े भाई सो बन गए चुज्जा। बताओ, पिज्जा ही नहीं खा रहे हो क्या कहा? राम राम। एक बात मगर पक्की है, इतने इंटेलिजेंट बच्चा आज के पहले कबू पैदा नहीं भाई, अलग से इंटेलिजेंट बच्चा हो रहा है बेटे, अलग से बुद्धिमान है। अब ये माँ बाप का दायित्व बनता है कि उनके टैलेंट को, उनकी प्रतिभा को, उनके हुनर को दिशा सही दे दें अगर, तो वो देश के विकास पुरुष भी बन सकते हैं। और अगर दिशा गड़बड़ हो गई तो वे देश के लिए विनाशक भी बन सकते हैं। बात तो दिशा की है कि बच्चों को दिशा अच्छी मिल जाए। मैं कई बार कथाओं में कहता हूं, अपने बच्चों को बुरी नजर से तो बचाओ, तब जिगा पहराओ, गड़ा पहराओ, नजर उतारो, पर उससे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है, अपने बच्चों को बुरी नजर से बचाओ, पर उसके पहले बुरी संगत से जरूर बचा ले, क्योंकि संगत तो गड़बड़ नहीं हो गई। अगर गलत संग में पड़ गया, बच्चों पे चोर की तरह नजर रखो। जैसे चोर पे नजर होती है, ऐसे अपनी संतान पे नजर रखो। अपने बच्चों को अगर बचपन में कार नहीं दोगे तो घंटा 2 घंटा रो है बस, और अगर संस्कार नहीं दोगे तो पूरे जीवन रोएगा फिर वो। इसलिए कार भली मत खरीदना, पर संस्कार जरूर दे देना अपनी औलाद के लिए। और संस्कार माँ बाप को देने पड़ेंगे, क्योंकि अब ऐसा कोई स्कूल नहीं बचा जिसमें बच्चों को संस्कार दिए जा रहे हों। अभी मैं देख रहा था कहां किसी कॉन्वेंट स्कूल में एक 9 साल के बच्चे ने राधे राधे बोल दिया, तो वहां की जो शिक्षिका, तो हम कह नहीं सकते, मिस कहते हैं, मिस, पढ़ाने वालों को क्या कहते हैं? मिस। अब मिस किसको कहते थे? अपन तो गांव देहात से जुड़े हैं। जब कोनो कारतूस चलत ने हतो तो कहने लगे कारतूस मिस होगा, माने नकली है। तो अब पढ़ाने वाला ही जब मिस है, बताओ पढ़ाएगा क्या? मिस माने खराब। तो उस 9 साल के बच्चे के मुंह पे टेप चिपका दिया कि तुमने राधे राधे क्यों बोला। अब तुम ऐसे स्कूलों से संस्कारों की अपेक्षा रखते हो? मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है, 5वीं तक अपने बच्चे को सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाओ। अगर संस्कार देने हैं तो अंग्रेजी पढ़ाओ, जरूरी है, पर ऐसी शिक्षा इस देश में नहीं होनी चाहिए जो हमारे संस्कारों का ही विनाश कर देवे। ऐसी शिक्षा की जरूरत नहीं है। संस्कार के साथ जो शिक्षा है वो मान्य है, पर जिस शिक्षा में संस्कार मिटा दिए जाएं वो शिक्षा हमें स्वीकार नहीं है। राम, अपने बच्चों को पांव में जूता देना चाहे मत देना पहनने के लिए, पर उसके हाथ में किताब जरूर लाके दे देना।
किताब दे दोगे वो अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा। बहुत होशियार मोड़ी मोड़ा है रे आज के, बहुत। इनके दिमाग को तुम पार नहीं पा सकते। एक बच्चा दौड़ के आओ घरे, दादा बैठे थे, बब्बा बोलो बब्बा 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 अंदर चलो। दादा बोले काहे? बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। तो दादा बोले कि तुम्हारे स्कूल की मैडम, तुम जाओ अंदर, हम काहे जाएं? नाती बोलो कि तुम्हारे मरे की तो छुट्टी ले आए। इतने होशियार बाल बच्चे हैं। अब बताओ इन बच्चों का समझ हो तुम? बस इनको दिशा ठीक दे देना। निवेदन ये है, अपने बच्चों को कार्टून मत बनाओ, इंसान बनाओ। कार्टून मत बनने दो अपने बच्चों को। आज के बच्चा कार्टून बन रहा है, तुम इंसान बनाने की कोशिश करो। तो बात चल रही थी हुक्का की, और ऐसा नहीं कि ये हुक्का हमारे बुंदेलखंड में ही परंपरा हो। शास्त्रों में हुक्का भरवे की कथा है। जब हमारे लल्ला बाके बिहारी छोटे से थे, 2-3 साल के, तो नींद नहीं आ रही थी। तो मैया यशोदा के पास पहुंच गए, बोले मैया हमें नींद नहीं आ रही। यशोदा जी बोली आओ कन्हैया तुम्हें हम किस्सा सुनाएं। तो गोदी में रख लो सिर, और यशोदा जी कहानी सुना रही हैं। कौन सी कहानी सुनाई? बोले रे कन्हैया, भगवान बोले हूं, त्रेता में एक राजा दशरथ भय। भगवान बोले हूं। रे कन्हैया, उनकी 3 पत्नी हती, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। भगवान बोले हूं। रे कन्हैया, उनके ते बालक भव। ठीक है, चलो यात्रा मंगलमय करें ठाकुर जी। जय जय। रे कन्हैया, दशरथ जी के ते जब लड़का भाव, साक्षात भगवान भाई जिनको नाव हतो राम। भगवान मुस्कुरा के बोले हूं। रे कन्हैया, विचार भैया हते, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भगवान बोले हूं। रे कन्हैया, जब वे 15 साल के भय तो एक बाबा आ गया और उनको ले गया। भगवान बोले हूं। रे कन्हैया, इतनी प्यारी दुल्हैया ढूंढ के दई, जिको नाव हतो सीता। भगवान हंस के बोले हूं। काश भगवान कृष्ण को इतनी शौक हती ब्याह की, इतनी शौक। यशोदा जी को अगर कछु काम करवाने पड़त तो कहती कन्हैया हम कल तुम्हें दुल्हैया ले आन दे। तो भगवान फट से काम कर देते। एक बार तो का भाव के यशोदा की आई जेठानी। यशोदा जी बोली कन्हैया बड़ी मम्मी आई, पांव पड़ ले। भगवान बोले ऊह। अब तो न कर गई मोह से, ओ बाल हट। कन्हैया पांव पड़ ले। भगवान बोले ऊह। यशोदा ने कही पांव पड़ ले, वह इतनो मोह चले है कि संस्कार नहीं दाए, पांव पर वो नहीं सिखाओ। हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे कन्हैया, पांव पड़ ले। भगवान बोले ऊह। अब बातों ने कर गई मुंह में से। यशोदा बोली हम तुम्हें मक्खन दे हैं। भगवान बोले हम खुद ही उठा के खा ले। हम कन्हैया तुम्हें मेला को पैसा दें। भगवान बोले वे तो हमारे बाबा दे दे। पल्ले कन्हैया पांव तुरे हाथ जोड़ रहे। भगवान बोले ऊह। पढ़ ले कन्हैया पांव। जब यशोदा थक गई तो यशोदा बोली कन्हैया तुम्हें पता नहीं है। भगवान बोले का? बोले तुम्हारी बड़ी मम्मी भारी भजन करा थी, और अगर उन्हें तुम्हें आशीर्वाद दे दो तो कहो शाम तक तोरी दुल्हैया आ जाए। पर या पाओ
और जहां दुलज्जा की सुनी तो जहां खड़े थे उतनी से सीधे सर के बिल्कुल लेट गए और जाके बड़ी मम्मी के पांव में गिरे। बड़ी मम्मी भी खुश हो गई। कितने संस्कार कि बिल्कुल पांव में गिर के पांव पड़ रहे। ये में आजकल जो सिस्टम तो होगा वो खत्म। अब पांव को नहीं पड़ा, अब तो घुटना छिया था, घुटना ऐसे हाथ लगा तो घूंटों को। अच्छा घुटनों में भी पांव लगे सो ऐसे हाथ लग ऐसे कर लीजिए सो तो करंट लगा हुए। घुटनों पर ही थम गए युवा पीढ़ी के हाथ, चरण धूलि लेता नहीं अब कोई अपने माथ। पांव पड़ने का नियम है कि पांव छुओ न, बिल्कुल नाटक न करो, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा एक बात और देखो, हम जिसके चरण छूते हैं उसके आचरण हमें मिलते हैं, क्योंकि चरणों में आचरण है। और हमारे यहां चरण भी उसी के छुए जाते हैं जिसके आचरण अच्छे हों। सबके चरण नहीं छुए जाते, जिसके आचरण अच्छे होंगे उसके चरण हम छूते हैं। अब अपन माता पिता के चरण छुअत नहीं है, बुजुर्गों के चरण छुअत नहीं है। अपन छिगत हैं बुजुर्गों के घुटना, वो बुजुर्गों के घुटनों में रहते थे गठुआबाद। सब आशीर्वाद नहीं मिल रहा हो, अब तो गठुआबाद मिल रहा है। मर जाओ रे सियानों के घूंटे नहीं छीनेंगे ना, तुम भी मर जाओ गठुआबाद हो जाए। उनके तो पांव पड़ेंगे जे में आशीर्वाद मिले। भगवान सीधे सर के, जेठानी इतनी खुश भाई कि वाह क्या संस्कार दा यशोदा ने। सो जेठानी ने भी खुशी में आशीर्वाद दे दो, ए कन्हैया ये तोरे हजारों ब्याह होवे, ये तोरे हजारों ब्याह होवे। ऐसो आशीर्वाद घलोरे बड़ी मम्मी को क्योंकि 16,108 ब्याह भाई। काशा बड़ी मम्मी ने तो आशीर्वाद दे दो कि तोरे हजारों ब्याह होवे। सो साचों हजारों ही ब्याह भाई भगवान के। कथा में कहा है अपन, यशोदा जी कन्हैया हूं कथा सुना रही है। अरे कन्हैया एक बाबा आओ, बहुत प्यारी बहु दुल्हैया ढूंढ के देगा। भगवान बोले हूं। यशोदा जी बोली रे कन्हैया, एक दिन उनकी माता कैकई ने उनको वन भेज दो। भगवान उदास सुमन करके बोले हूं। अरे कन्हैया जैसा ही वे गए पंचवटी में एक रावण नाम का राक्षस आया और उनकी प्राण वल्लभा सीता का हरण करके ले गया। और जो इतनी कई भगवान गोदी में तो सोई रहे थे, बिल्कुल सांप सीधे खड़े हो गए। बोले लक्ष्मण लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण, देख वो तेरी भाभी को ले जा रहा है। यशोदा जी बोली दारी के का पागल हो गओ, हम किसाया सुना रहे। भगवान बोले मैया मैं ही राम हूं। बगल में सो रहे थे बलराम। यशोदा जी ने जगाओ दाऊ उठ के जो पागल होगा, कह रहा हम राम ही आए। सो बलराम को भी खबर आ गई, कहने लगे मैया मैं लक्ष्मण हूं। यशोदा जी बोली ये भगवान पूरे देवता मोरे ही घर में पैदा हो गए। जो कह रहा हम राम, जो कह रहा हम बलराम। अब ये को बाप है सके हम दशरथ आए। हम समझ गए कन्हैया। भगवान बोले का तुम होकर क्या और दाऊ है गोरो। आज गांव में कहूं राम जीला भाई हुई है, उते तुम्हें बनाओ हुई है राम, ये दाऊ को बनाओ हुई है लक्ष्मण। तो तुम उते से तो मिट के आ गए, पर तुम्हारों के ये भूत नहीं उतर रहे बहनों। पर जबकि भगवान के तो सत्य है कि मैं ही राम हूं। तो ये हुंका भरने की परंपरा हमारे यहां शास्त्र में भी है। भगवान शंकर कथा कह रहे थे और माता पार्वती हुंका भर रही हैं अमरनाथ की गुफा में। जैसे ही
9वें स्कंद की कथा आई भागवत में, उसमें राजाओं के वंश वर्णन की कथा है। किस राजा के कितने बेटे हुए, किसका परिवार कैसे बढ़ा। अरे पार्वती की नींद लग गई। अब आदमी हम औरों से कहते हैं, विशेषकर हमसे, कि तुम बीच में हंसात काय हो, चुटकला काय मार दे, ऐसे दद्दा सुना दे कि पार्वती तो सो गई थी, आज को आदमी मार जे को 8 घंटा कथा सुना दे, रेगुलर कथा ही कथा। तो जब पार्वती नहीं सुन पाई सीधी कथा और शंकर जी जैसो वक्ता, अब तुमने सुन लियो जो कछु मेरे हम पन्ना उठा उठा पढ़त जाए सो। देखो सीधी बात जा है, कथा व्यासों को दृष्टांत बीच बीच में इसलिए लगाने पड़ते हैं क्योंकि हम लोग इतनी उच्च कोटि के अब भगत नहीं कि पूरा वेदांत ही वेदांत पीजे, भी उसमें सिद्धांत भी लगाने पड़ते हैं वेदांत में। तुम लोगों ने देखा होगा बच्चों की जितनी दवाई रहती है उनमें दवाई कम और मिठाई ज्यादा रहे, सीरा ज्यादा रहे। तुम्हें काय वो सीरा के चक्कर में मोनी मोड़ा दवाई चाट लेते। अब तुमने जबरदस्ती दवाई पिया दी तो कभी उल्टी कर देगा। इसलिए कथा में मजबूरन कुछ व्यर्थ भी बोलना पड़ता है, अर्थ तो बोलना ही पड़ता है, पर कुछ चुटकले हंसी मजाक करके, क्योंकि तुम्हें वह दवाई पियाऊने है, जैसे पियो वैसे पियाऊने है। राम नाम की औषधि तुम्हारे हृदय तक पहुंच जाए, इसलिए ये सब भी बोलना पड़ता है। राम जैसे ही 10वां स्कंद आया और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान शिव ने जयकारा लगाया, बोलो आनंद कंद भगवान की जय। पार्वती की नींद खुली, बोले भोलेनाथ उस राजा के लड़के का क्या नाम था? शंकर जी बोले देवी जा कथा तो सवेरे की आए। पार्वती बोली माफ कर दे, हमें नींद लग गई थी। शिव जी बोले फिर हुंका को भरत रहो। उते तोता बैठो तो छोटो सो अमरनाथ की गुफा में, वो हुंका भरत रहो। शिव जी ने उठाया त्रिशूल और फेंक दिया। तोता आगे आगे, शिव जी का त्रिशूल पीछे पीछे। सुबह सुबह का वक्त था, सांप्राय आश्रम बद्रीनाथ में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी की पत्नी, जिनका नाम था देवी बिटिका, सुबह सुबह उठी, जमाई लाई, तोता गर्भ में प्रवेश कर गया। त्रिशूल लौट के आ गो कि वो तो माता बिटिका के गर्भ में चलो गो। सुबह सुबह शिव जी पहुंचे वेद व्यास जी के। वेद व्यास जी बैठे थे, उठे ही थे, आओ भोलेनाथ कैसे आना हुआ? शंकर जी बोले हमारे घर में चोरी हो गई। व्यास जी हंसन लगे। शंकर जी बोले हम चोरी की सुना रहे, तुम हंस रहे। व्यास जी बोले तुम्हारे घर में कौन को मन ने चोरी करके को जे है तुम्हारे घर मारवे। शंकर जी के तो कोई चोरी कर सकत है को में दम। अब जैसे तो कोनो बहन जी को कान को झुमका गिर जाए, बगल वाली पट्ट से दबा ले कि रूप सिंह जी को जब भागवत को फल मिले है, जब मिले है मोए मनो चुवन्नी भर की झुमकी मिलाई गई, नोए तो फल गई भागवत। को अगर चैन मिल जाए तो वो तो कहो फिर सत्यनारायण की कथा करा दे घरे का। और कहूं शंकर जी के कान को एक झुमका इत गद्दा के किलबिला जाए,
एक बिच्छू उठे है को। अच्छा कहूं शिव जी की एक चैन मंच के नीचे से न करे आए, एक चैन बस पूरो पंडाल बेचैन हो जाए। अब भाई जोन घरे बिल्कुल नहीं निगत बुजुर्ग आदमी बूढ़ी बूढ़ी जो करेंगे कि हमारे तो घुटना पिरात बे गैलरी बमक जाओ एक ही छलांग में। शिव जी की चैन इतनी खतरनाक कि जे के घर में आ जाए वो घर बेचैन, और कहूं एक दो दिन घर में रुक जाए तो पूरो मोहल्ला बेचैन। बताओ चकू पता पड़ जाए कि बगल वाले के घर में 5 हाथ को सांप है, मिलो नहीं तो बगल वालों सोले सुख से का पता कौन जंगला में हो खुल के आवे। शिव जी बोले हमारी अमर कथा चोरी हो गई, हमारी अमर कथा चोरी हो गई। राम ए बार की क्षमा कहा, अब अगली बार ध्यान रखियो, ठीक। ये बार की तो हमने दवा ली। एक बात से समझ ले फिर कौन कर हो हल्ला। कथा आदमी 3 प्रकार से सुनाते है। अब उदाहरण देखियो, पानी बह जा रहा है, गैया पानी पीवे गई। अब जब बहत पानी में गैया पानी पिया थे तो गैया को एक नियम है देखियो, आगे के 2 ही पांव रखे पानी में और फिर पानी पी है। गैया कबों पानी के बहत पानी में खड़े होकर बाहर पानी नहीं पिया, 2 ही पांव पानी में और फिर पी है पानी। बकरिया जब पानी पीवे जे है तो कबों बेहद पानी में नहीं जाता अंदर, आगे के 2 ही पांव मोड़ ले थे घाट पे और फिर पानी पिए थे। पर बकरिया कबों पानी में नहीं जे। अब भैंसिया सबसे पहले पानी में बीच में जे है वो मचे है, सुने बा खुद के काम को रेन दे तने दूसरों पी पाए। ऐसा ही 3 प्रकार से सुनत है आदमी कथा। कछु गइयों घाई आ गए, पीछ धार में बैठे हैं, पी रहे हैं जल कथा को। कछु बुकरियों घाई अपने अपने घरों में छतों पे बैठे हुए। ये सब बुकरियां आए दूर ही से मजा ले रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। केहू आदमी बैठे हुए अपने अपने घरों में छतों पे। हमने